बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम रेडियो शो के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नादरीन, हुकूमत और अपोजिशन ब्रॉडशीट के मामले में आमने सामने है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ की जा रही है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना है कि ब्रॉडशीट पनामा 2 साबित होगा। और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो ब्रॉडशीट के मामले पर जो कमेटी बनाई गई है उसके सरबराह पर अपोजिशन ने जो है इतराज़ात उठा दिए हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी गुज़श्ता दिनों एहतजाज किया अपोजिशन की तमाम जमातों ने, लेकिन उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अदम शिरकत की, जिसको हुकूमत की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक अहम तरीन जो बात गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कह दी है कि उनका ये कहना है कि इस तरह के एहतजाज से हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए हमें अदम एतमाद की तहरीक लाना होगी और चाय की टेबल पर भी हुकूमत को जो है हम वो टफ़ टाइम देख सकते हैं। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे जो दरमियान मौजूद है उस पैनल का मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊँगा। सबसे पहले मुस्लिम लीग काफ से मैडम इकरा उज़ैर और उनके साथ मिर्ज़ा इश्तियाक अहमद मुस्लिम लीग नून से, इमरान यूसुफ गुज्जर साहब तहरीक इंसाफ से और मोहम्मद फ़रूक मलिक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक साहब, आपसे आप ये फरमाइएगा कि जस्ट रिटायर्ड अजमत सईद साहब की जो सरबराही में कमेटी बनने जा रही है, उनकी सरबराही पर आप लोग क्यों इतराज़ उठा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ारूक साहब। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ब्रॉडशीट में जो पेमेंट का मामला है, ये किसी एक पार्टी के या वज़ीर आज़म साहब के ज़ाती पैसे नहीं है। ये कौम का पैसा है, आवाम का पैसा है जो वहाँ पर दिया गया है। और उसकी अगर तहकीकात करनी है तो वो वज़ीर आज़म साहब कौन होते हैं कि वो अकेले ख़ुद से ही कर लें? उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, मुशावरत की जाए, अपोजिशन को इत्माद में लेकर कोई ऐसा गैर मुतनाज़ा जो बंदा है वो इस काम के लिए अपॉइंट किया जाना चाहिए। हमारा तो ये है। और इसके अलावा अजमत सईद साहब जो हैं वो इससे पहले भी वो केसेस में मुतनाज़ा हैं। इसके अलावा वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी, गवर्नर्स में से भी लेकिन नॉमिनेट तो प्राइम मिनिस्टर ने किया ना। प्राइम मिनिस्टर कौम का सरबराह है, वो तो नॉमिनेट कर सकता है। इल्ज़ामात भी आपने उन पर लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जितने भी फ़ैसले कर रहे हैं वो मोस्टली जो हैं वो मुतनाज़ा फ़ैसले होते हैं और वो बाईपास कर रहे हैं अपोजिशन को, जो कि अपोजिशन की इस वक्त जो पीडीएम है वो तमाम जमातें जो हैं, अगर आप उनके आवाम से लिए हुए वोट अगर आप देखें तो पीटीआई के वोट जो हुकूमत में लोग हैं उनके वोटों से कहीं ज़्यादा हैं। इसके बावजूद जो है, और मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म को इस तरह से उनका जो कंडक्ट है वो एक जो मुल्की लेवल पे जो इत्तेहाद कायम करके रखने वाला और मुल्क को आगे लेकर चलने वाला। इमरान साहब, अपोजिशन बार बार अजमत सईद साहब पे जो इतराज़ात उठा रही, तो हम इनको चेंज क्यों नहीं कर देते? इसको शफाफ तहकीकात हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया है और मैं अपने भाइयों को भी खुशामदीद कहता हूँ आपकी तरफ से। देखें जी, आप जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है पाकिस्तान में और ये वफाकी तौर पर और सूबाई हुकूमतों को बनाने में कामयाब हुई है, आपको याद होगा कि जिस दिन हमने पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में इमरान खान साहब ने कदम रखा था और अपोजिशन ने उनको वेलकम कैसे किया था। शुरू दिन से ही इन्होंने इख्तलाफात अपने दिखाए थे कि एक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का बना है। सर, अपोजिशन का काम तो है इख्तलाफ करना, लेकिन आप उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर तो करें ना। देखिए, एक मौका होता है हर बात के करने का। खामखाई शोर करने से तो कोई भी मामला हल नहीं होता। ठीक है, उस दिन से लेकर के इन्होंने आज तक जो है ना, कभी भी उनके साथ, इमरान खान साहब के साथ कौमी इश्यूज के ऊपर बैठना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी इनको नहीं बिठाया। प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कभी बिठाया। इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हर बार ओपनली सबके सामने अवामी सतह पर ये इनको डायलॉग करने के लिए कहा है, पार्लियामेंट में भी, वैसे भी हर सतह पर, क्योंकि उनके ज़हन में, इमरान खान साहब के ज़हन में है पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और उसको आगे लेके बढ़ना। नहीं, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वो तो कहते थे कि सरबराह के बगैर जो है वो शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ब्रॉडशीट की शफाफ तहकीकात हो, तो आप अजमत सईद साहब से इनहराब कर लें। उनकी जगह पे इतने सारे लोग हैं, किसी को बना दें। बात किसी के नाम की नहीं है,
बात अजमत सईद साहब की जगह कोई और भी हो सकता है। बात तो है कि ट्रांसपेरेंसी को हमने देखना है। ट्रांसपेरेंसी किस तरह हो सकती है? वो ट्रांसपेरेंसी की जो अवामी सदर, बल्कि इमरान खान साहब ने तो मेरे ख्याल 2-4 दिन पहले की बात है, इमरान खान साहब ने कहा ओपनली का है। हाँ जी, ओपनली अवाम देखे फॉरेन फंडिंग केस के वाले से। आई मीन जिस तरह के हम मिनट्स मीटिंग नहीं करते, इमरान खान साहब ने कहा कि मिनट्स मीटिंग जो है ना उसकी ओपन ऑन एयर कर दें, ठीक है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। देखिए इमरान खान साहब का कोई जाती, मेरी बात सुने भाईजान, मेरी बात सुने, अपनी बारी पे बात कीजिएगा, आपको मौका मिलेगा जरूर इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, उनका कोई ज़ाती तौर पे अजमत सईद साहब के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, या वो नहीं चाहते कि वो तो खुद चाहते हैं कि न्यूट्रल एम्पायर मैं लेकर आया हूँ और मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ ट्रांसपेरेंसी पर। इमरान खान साहब ने ना कोई उनका ज़ाती एजेंडा है इमरान खान साहब का, ना किसी के साथ। अच्छा मैडम, आप ये बताइएगा, आप जो कैलकुलेशन पार्टनर हैं इनके, आप ये बताइएगा, आप इनको इस हवाले से कॉइल कर लें कि अगर अजमत सईद साहब के हवाले से इनको अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर करें, आप उसकी जगह पे कोई और बंदा लेके आप ऐसी कोई तजावीज़ देंगे इनको? अगर अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उनके दिल में कोई चोर नहीं है तो उनको तहफ़्फ़ुज़ात किस लिए हैं? चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है ना, तो अपोजिशन ने तो बोलना ही है, उन्होंने तो हर मौके पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसके लिए हम बजाय इसके कि अपोजिशन को जो है सेटिस्फाई करें, हम क्यों ना जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसी के साथ मिलके इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करें, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो, ट्रांसपेरेंसी हो और पब्लिक को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है, और उसकी जो भी हकायक हैं वो सामने आने चाहिए। अच्छा मलिक साहब, आप बताइएगा इस हवाले से आपका पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मियाँ साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दावत दी। सर हमारा मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। ला भी यही है कि अगर कोई अपने जजेस पर इत्मीनान नहीं करता तो उसको तब्दील कर देना चाहिए, ठीक है ना जी। इनको बदलना चाहिए, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। अजमत साहब को जो है, अजमत सईद साहब को ला रहे हैं, इनके इनसे तल्लुकात हैं, ये अपनी मर्ज़ी का उनसे फ़ैसला करवाएंगे और हम नहीं चाहते कि ये फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का, हम तो चाहते फ़ैसला मेरिट पे हो। मेरिट पे फ़ैसला इस सूरत में हो सकता है कि जब हुकूमत और अपोजिशन किसी आदमी पे एतमाद करती हैं, हमें तो हम क्लियर कह रहे हैं कि हमें उस पर एतमाद नहीं है, तो आप तब्दील कर दें उसको, तो कर देना चाहिए। तो देखें जी, बात ये है कि मेरे भाई ने कहा इत्मीनान की बात, इमरान खान साहब का फर्स्ट एवर पाकिस्तान में चांस है कि पीएम बनकर के पाकिस्तान की बागडोर को संभालना, ठीक है। उससे पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें नहीं है। इन्होंने अपने अदवार में जिन जिन लोगों को लगाया, फिर उनके फैसले भी मान लें, इलेक्शन कमीशन के फैसले ये मान लें, नैब के ये फैसले मान लें, क्योंकि इन्हीं के अपॉइंट करता बंदे हैं, इन्हीं के जजेस को जो ये लोग नून लीग वालों ने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने वाली ये जमात, ठीक है, आज ये इनके हवारी जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो नून लीग के साहबान और इनके लीडरान कहते रहे कि जरदारी को हम किस किस चौक में लटका करके क्या क्या करेंगे, वो सबके सामने मेरी बात रखें। सिर्फ इनका एजेंडा ये है, सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि हमने किसी भी तौर पे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने वाले अमल में जो है रुकावट पैदा कर, ठीक है। इसी बात पे चलिए उनको भी मौक़िफ़ ले लेना। मिर्जा साहब को मौक़िफ़ लेते हैं सर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इन्होंने अपॉइंट किया, उनके साथ जो डील बनी, मेरी बात सुनिए, हर दौर में उनको मौक़िफ़ से ले लेना। इमरान साहब उनका मौक़िफ़ से लेने जी। छोटे बड़े भाई एक मिलकर के साहब मेरी 11 जमातें बन गए। आप एक सेकंड शोर करके आप हुकूमत में होके मेरे ख्याल में मलिक साहब हुकूमत में होके अपोजिशन की बात सुनना पसंद नहीं करते। हाँ। देखें आप सब्र से, तहम्मुल से, कम से कम अपोजिशन की बात 2.5 साल कंटेनर से नीचे नहीं, वो तो आप उतर गए हैं ना जी, आप तो उतर गए हैं। ये पार्लियामेंट में आए सबसे पहले मेरे भाई हुकूमत अपोजिशन की बात नहीं सुनना चाहते। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा, ये बात सुने ना कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप पीटीए के वजीर आजम नहीं हैं, आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। उसका सिला क्या मिला हमें जी?
हम पे झूठे मुकदमात बनाए गए। किसने बनाए? आपने। इमरान खान आपने मुकदमा नहीं बनाया। आपने बनाया भाई। नवाज शरीफ की हुकूमत में पीपल्स पार्टी में मुसलमान बने, वो आज तक भुगत रहे हैं, और नवाज शरीफ की ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इमरान भाई बात तो सुने। अच्छा, इमरान खान साहब ने इमरान एक साहब भी आप- मुकदमा नहीं बनाया। अच्छा जी मिर्जा साहब, वो तो कह रहे हैं जी हमने एक भी मुकदमा नहीं बनाया, आपके अपने मुकदमा बनाए हुए हैं, इसका आप जवाब दें। चले जी मलिक साहब साबित कर रहे हैं जी, मलिक साहब जी जी। जब से ये हम नैब ऑर्डिनेंस कौन ने किया था? सर बात तो नैब- करने दे, मेरी बात सर देखिए जी, बात तो करने मेरी- दे। ये जाए ना। ये नहीं है, ये इस तरह बात नहीं है। इस तरह तो नहीं ना, आपने देखिए अपनी बारी ले ली है। प्रोग्राम चलें चलें, मलिक साहब का पॉइंट, मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, मलिक साहब साबित करते हैं जी किस तरह आपने उन पर मुकदमात बनाए हैं जी। हाँ जी, किस तरह बनाए जी, वो साबित करें जी। बात सुन ले सर, 7 साल से 7 साल मेरी बात सुन ले, बात सुन ले। अच्छा बात तो सुन लेना, बात तो सुन लेना सर, बात तो नहीं सुन लेना। सुने, बात तो 7 सुने। साल से फॉरेन फंडिंग। वो बात सुनने पर झूठ तो नहीं ना यार सुना। नहीं यार, ये क्या बात हुई भाई? बात ये ऐसे नहीं नहीं है। आप कौन सी हदीस बोल रहे हैं भाई? आप भी यार सच तो बोलो ना, सच तो बोलो। भाई सच बोलेंगे जरा। भाई आवाम सुन रही है, किसी आवाम को को दे, आवाम सुनेंगी, अगर झूठ होगा तो ये जो उसका आपका फैसला शोर है ना, करेगी सच और झूठ का। कंटेनरों पे आवाम सुन चुकी है। अच्छा आप क्या कर रहे हो? अच्छा आप साबित करें ना जी किस तरह से मुकदमात तहरीक इंसाफ ने आप पे बनाए ये हैं। देखें जी, तरीके इंसाफ इस तरह बनाए, जो बला हमारे लीडर हैं आसफ अली जरदारी साहब, ये जेल में गए, मौजूदा किस दौर में गए? इमरान खान दौर में गए। बात सुनिए, पहले भी जेल, सर 8 साल तो पहले भी रहे हैं जेल जी। चलें मिर्जा जी 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 जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, पर कंटिन्यू करें मैं सर। चाहता हूँ वो केस इन्होंने थोड़ी देर में खुद में ही आपस में नहीं, नहीं, ऐसा मुझे कुछ इतना नहीं पता होता। देख लेना, ये आप थोड़ी देर आप हमें मौका दें, एक दूसरे को याद आप हमें मौका अगर दें। ये ईमानदारी से एक दूसरे को याद कर लेना कि हमारे पर किसने क्या क्या किया है, मुझे अच्छा मुझे आप- अच्छा, चलो, ठीक है, ठीक है। क्या किया आप आपने? नहीं बोलने आप देना, बताएं, आपने आप कैसा में क्या नहीं किया? जो फॉरेन फंडिंग का बताएं ना। एक सेकंड उनका जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। केसी गद्दारी के जुमरे में आता है, आपने इसराइल से, आपने इंडिया से फंडिंग करवाई है, उसका आप साथ नहीं दे रहे। बात सुन ले, कुल्ली जम्मी वो देखिए जी, हम ये नहीं चाहते मियां साहब, हम ये नहीं चाहते मियां साहब, हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते इनको सजा हो। चले उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर करने देना, उनका हम पॉइंट ये ऑफ व्यू तो नहीं क्लियर चाहते करने कि देना। इनको सजा हो। हम नहीं चाहते कि मैंने की जो पार्टियां न हो, लेकिन ये फैसला तो होने दे। हम चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है, अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू पहले तो हम दूसरे आप में रखेंगे सर, फॉरेन फंडिंग को दूसरे आप में रखेंगे। इसका ब्रॉड शीट के वाले से जो बात हो रही है, आपने कहा कि ये जो मुकदमात हैं वो तहरीक इंसाफ ने बनाए हैं, मैं साबित करता हूं, तो उसको आप पहले प्रूव करें ना सर। अब ब्रॉड शीट एक बहुत बड़ा धोखा है आवाम को जो दिया जा रहा है, बहुत बड़ा धोखा है। ऐसे ही धोखा है जितना कतरी खत था, 500 बड़ा धोखा है, बहुत धोखा है जनाब। हमारे तो दादा जो है देखिए जी, जो बड़े बड़े 500 देखिए, क्या बात है, ऐसे ही एक धोखा है। जो अच्छा पहले मैं मुझे आज इनसे इनको साबित कर लेने दें प्लीज, अप टू द पॉइंट। जरा वक्त मैंने ब्रेक पे जाना है, मैंने ब्रेक पे जाना है जी जी। ये इनकी बात का जवाब देना है, आप मुझे मौका मिर्जा साहब से ले लेते हैं, चलें जी मिर्जा साहब से ले लेते हैं। मिर्जा साहब शॉर्ट सा टाइम है आपके साथ, मैंने ब्रेक पे जाना है सर। करूंगा। अब बात तब होगी जब सुनी जाएगी। जी जी प्लीज करें, जी जी प्लीज करें, आप करें सर, करें करें। तकरीर करना चाहते हैं तकरीर करके चले जाएं, हम सुन के चले जाते हैं भाई मेरे। चलें चलें, आप ये बताएंगे, साबित करें। इनके पास पीटीआई गवर्नमेंट के पास अपनी कारकर्दगी में दिखाने को कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ सर ये साबित करें ना, ये मुकदमात जो है वो इन्होंने बनाए हैं। चलिए मुझे यहाँ पे ब्रेक देना है, ब्रेक पे आने के ब्रेक एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। शेख रशीद अहमद साहब ने ये कहा है कि ब्रॉड शीट पनामा 2 साबित होगा, कैसे साबित होगा, क्या इसमें सदाकत है, ये आपसे मैं जवाब लूंगा। यहाँ पे मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले मिर्ज़ा इश्तियाक साहब, आपके लिए मैंने सवाल छोड़ा था कि शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना है कि ब्रॉडशीट पनामा 2 साबित होगा और इसमें जो है 100 मिलियन से ज़्यादा शरीफ बरादरान की मज़ीद जायदादें निकलेंगी, क्या कहेंगे? देखिए जी, जो शेख रशीद साहब है ना, उनके बयान तो वैसे ही ये फाल निकालने वाले तोते जैसी, वो रोज़ कोई ना कोई नई से नई छोड़ते रहते हैं। मैं नहीं समझता इनकी कोई भी बात सीरियस होती है। गवर्नमेंट के पास फारूक साहब कुछ भी कारकर्दगी में दिखाने के लिए नहीं है। हर रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, कारोबार लोगों के तबाह हो रहे हैं। ऐसे में कोई फैसिलिटी नहीं है लोगों को, अवाम के लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। ऐसे में हर रोज़ सिर्फ एक ही कहानी अवाम को सुनाई जाती है। और शेख रशीद जैसे बंदे जो अगर ट्रेन का वो बने, रेलवे के वजीर बने हैं तो ट्रेन के हादसात होते हैं, अगर वो वजीर दाखिला बनते हैं तो उनके रोज़ जो बंदे मरने शुरू हो जाते हैं, मुल्क में बदअमनी फैलती है। इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। शेख रशीद को चाहिए कि वो खुदा के लिए वो अपनी वजारत तो चलाए, अपना काम तो कर लें यार। आप आवाम को कुछ रिलीफ दे लें। अगर अपोजिशन के ऊपर कोई केसेस हैं तो उनको प्रॉपरली चलने दें, आप अदालतों में चलें ना, अदालतों का काम है। रोज 10 बंदे इन्होंने सिर्फ इस काम के लिए रखे हुए हैं कि आपने टीवी पे आके ना, पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, सारा दिन एक ही गर्दान बोलते रहते हैं। इनके जो मुशीर और वज़रा और मुआविन खसूसी और इस तरह तर्जुमान वगैरह, यही सब कुछ रखे हैं। कोई बंदा हुकूमत चलाने वाला आपको कहीं नजर आता है? इनके पास इकोनॉमिस्ट की टीमें थी, कहाँ गई इकोनॉमिस्ट की टीम, कहाँ गई? इनके पास एक इकोनॉमिस्ट नहीं है जो मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त कर सके। इस वक्त बदतरीन हालात से गुजर रहा है मुल्क। और मैं आपको बताऊं, आने वाला वक्त अगर इमरान खान को फारग ना किया गया, अगर ये ना हुआ, देखें अपोजिशन के हवाले से जो आपने बिलावल के बयान की बात की, बिलावल साहब ने जो बयान दिया है, ये ऑप्शंस होती हैं ना जी। चले इस तरफ भी आएंगे जी। मैडम आप ये बताइएगा कि आप जो शेख रशीद साहब ने ये कहा है, इस बात से किस हद तक आप इत्तेफाक करती हैं? मैं इन्हीं की बात से इस चीज़ को आगे लेकर चलूंगी कि अगर तो ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर इतना शोर किस लिए इन्होंने बर्पा किया हुआ है? अगर ये पनामा 2 नहीं है तो इनका जो शोर है वो खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो इट शुड ओपन। पूरी दाल इसलिए काली है कि इसमें का पैसा दे दिया इस हुकूमत ने, उसको दिफा नहीं कर सके, उसको बचा नहीं सके। जो पैसा ये खा चुके हैं, ब्रॉडशीट को बनाने वाले, उनको ठेका देने वाले भी यही लोग, और ब्रॉडशीट को पैसे देने वाले भी यही लोग। जो उस वक्त मुशर्रफ की काबीना में थे वो आज खान साहब की काबीना में लोग हैं, और यही सारे जो हैं ये जिम्मेदार हैं उन अरबों रुपए के जाया होने के, पब्लिक का, आवाम का पैसा। और हमारा शोर ये है कि ये जो पैसा जाया किया जा रहा है, और फारूक साहब मैं ये ऑनर इस वक्त बताऊं, ये अपनी नालायकियों और नाहलियों से, जैसे आपने अभी ये तैयारा वाला मामला है, ना सिर्फ मुल्क को दुनिया भर में बदनाम करवा रहे हैं, बल्कि अवाम का पैसा बुरी तरह से LNG के में देख लें, आज आपको LNG को दे, बिजली 1 रुपया 95 पैसे महंगी हो गई है। हर चीज नाहलियों से अवाम का पैसा डुबो रहे हैं ये लोग। सबसे ज्यादा महंगी जो बिजली खरीदने वाली गवर्नमेंट है वो इनकी गवर्नमेंट थी। उस टाइम किकबैक कंपनीज के साथ इन्होंने मुआहदे किए और इन्होंने सबसे महंगे जो है प्रोजेक्ट साइन किए। आप उससे महंगी दे रहे हैं अभी आके, तो जब आपकी गवर्नमेंट उससे महंगी कर रही है बिजली, जो उसका इफेक्ट है वो अभी आएगा ना, जो ये लोग प्रोजेक्ट आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं जी, आफ्टर शॉक्स। ये सारी हुकूमत आफ्टर शॉक्स ही आते रहने हैं जी। जितने गलतियां वो सबका हुकूमतों की है। ये है कि अंदर की इमारत चाहे कच्ची है, बेशक टूटने वाली है, बस आप उसको ऊपर से पॉलिश करते जाएं तो वो आपको खूबसूरत नजर आएगी। जब तक आप अंदर के खोखलेपन को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो आप लोग कैसे इसके खोखलेपन को मजबूत करेंगे? आप भी बता देना। हमारी गवर्नमेंट ने तो मईशत संभाली है, आप लोग माइनस में ले गए हैं। जिस टाइम ये लोग गवर्नमेंट से गए उस टाइम $20 अरब का जो है वो डेफिसिट था, करंट डेफिसिट था। इस टाइम कोई डेफिसिट नहीं है। इकोनॉमी मैडम ग्रोथ रेट क्या था, जरा प्लीज बताइएगा क्या था, अब क्या है? इस टाइम जो कोविड की सिचुएशन है, इस टाइम कोविड को बाद में, अच्छा कोविड से पहले का बता दें ग्रोथ रेट क्या था? मैं बता रही हूँ ना आपको। इस टाइम सर कोविड से जो इकोनॉमीज डिस्टर्ब हुई हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो
जस्ट पाकिस्तान जो है और एक चाइना जो है ना वो पॉजिटिव उसके अंदर जा रहा है। ओ आप चेक तो करें, आप बांग्लादेश की देखें इकोनॉमी, आप इंडिया की देखें, आपसे बेहतर जा रही है। अफगानिस्तान भी आपसे आगे जा रहा है, उनकी करेंसी भी आगे जा रही है। जो है ना इसके सारे फिगर्स को देखें जो सर्कुलेटरी, क्या फिगर्स है आप हमें बता दें जरा प्लीज। सर जो पोस्ट कोविड सर्कुलेटरी इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की 7.5 प्लस जा रही है, चाइना की इससे ऊपर। सर्कुलेटरी इकोनॉमी सर चेक करें, सर्कुलेटरी इकोनॉमी मैं आपको बता रहा हूँ ग्रोथ रेट क्या है आपका, आपसे पूछ रहा हूँ जरा वो प्लीज बताइए। आप मनफी में जा रहे हैं, आप कैसे? सर मैं आपको बता रही हूँ कि कोविड पोस्ट कोविड इकोनॉमी को आप हुकूमत की कारकर्दगी को जज नहीं कर सकते। पोस्ट कोविड इकोनॉमी अच्छा कैसे करेंगे? इस टाइम अच्छा इससे पहले कर सकते हैं या नहीं? इससे पहले कर सकते हैं, इससे पहले? अच्छा इससे पहले आपने जो नौकरियां, जो बाहर से लोगों ने आना था यहाँ आके नौकरियां लेनी थी, करते थे आप लोगों ने तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का आपके पास तो फॉर्मूला था ना, आप तो इंजेक्ट करते थे। डॉलर का क्या असर, रुपए का क्या असर किया? डॉलर इतना ऊपर चला गया, पेट्रोल महंगा हो गया, आप इंजेक्ट करते थे डॉलर को ताकि आपकी इकोनॉमी। अच्छा इमरान साहब आप ये बताइएगा, अच्छा चलिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इमरान साहब आप ये बताइए कि ब्रॉडशीट के जो सरबराह ने जो स्टेटमेंट दी है उसने कहा कि हुकूमती वुज़रा ने भी उनसे कमीशन मांगी है, तो सर कहाँ गई आपकी रियासत मदीना? क्या हो रहा है सर? आपके भी लोग जो हैं वो भी कमीशन अब सरेआम ले रहे हैं। मियाँ साहब देखें, मामलात को उलझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मामलात को समझना चाहिए। अब ब्रॉडशीट वो तो एक नुमाइंदा हो सकता है, ब्रॉडशीट कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो रिकवरी करवाएगी। बात तो असल जो है ना उससे हटाया जा रहा है। वो जो पैसे हैं रिकवर करने हैं वो अमाउंट देखें और वो किन्होंने ट्रांसफर करवाया है, इससे ये अच्छा यहाँ पे एक और सवाल आता है इमरान साहब, अगर ठीक है वो तो पैसे रिकवर करने हैं, उनकी रिकवरी के लिए आपने मजीद पैसे जो है वो बर्बाद कर दिए और एक ऐसी ब्रॉडशीट को पैसे दे दिए जो ओरिजिनल है ही नहीं थी, आपने इसको चेक ही नहीं किया, कमीशन के चक्कर में साथ आपने कौम के अरबों रुपए जो है वो झोंक दिए हैं। कोई पैसा उससे अजाफी नहीं है, कोई पैसा किसी को नहीं दिया गया है। जो पैसा ट्रांसफर हुआ था ना ये उसी के मद में जो बात हुई है वो ही नहीं, पैसा नहीं दिया गया सर, पैसे दिए गए हैं। हाँ पैसे दिए गए, ऑन रिकॉर्ड है। जी उस बात से क्यों नजरें चुरा रहे हैं? जो असल पैसे हैं, जो असल पैसे हैं वो तो देखो। अच्छा जो पैसे दिए गए हैं ये नकल पैसे, ठीक है, ये असल पैसे हैं, अरे पाकिस्तान का पैसा है, ये नकल है, असल है। रिकवरी किधर है? ठीक है, कहाँ गए? उसी के ऊपर। अच्छा बात वो मिर्जा साहब वाली वैलिड है कि जो पैसे रिकवर करने थे वो असल हैं, जो दिए गए वो नकल है क्या? बात ये है कि उसी की एक ये कड़ी है भाई, नहीं है, उसी की कड़ी है ये, देखिए उसी की कड़ी है, वही पैसा है, अवामी पैसा है जिसको आप पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, इसी तरह लाना चाहते हैं। ये लाने की बजाय आप और लाने की बजाय आप दे रहे हैं, जिस तरह आप नवाज कुछ शरीफ को लाना चाहते हैं। सुने एक सेकंड उनका जरा पॉइंट ले ले सर। जी प्लीज आप सुने। भाई आपकी बारी, मैंने बड़े आराम से तामुल से आपकी बात। जी प्लीज आप कंटिन्यू करें सर, आप कंटिन्यू करें। बातें इश्तियाक साहब ने की है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने आज तक क्या किया है, और ये है कि इमरान खान साहब ने उससे पहले क्या किया था, और जो बात आपसे की गई थी वो आप उनके शेख रशीद की चले आप पॉइंट की तरफ आए ना सर। कोई बात नहीं, बात तो ये है मेरे भाई, बात तो ये है मेरे भाई जी, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। जिन हालात में हमें पाकिस्तान की भागदौड़ मिली है वो इंतहाई कमतर थी, वो इंतहाई बदतर थी। लिहाजा हमने जो आज 2.5 साल में किया है वो ये है कि इसको संभाला देना, ये कोई मामूली बात नहीं थी है। ये हमने पाकिस्तान जो है ना अल्लाह के फजलो करम से, देखें इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं और इसके बाद भी आएंगी। हमने तो अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी है, जो हमारे पास हालात बने हैं हमने उसका सामना भी है। अच्छा आप मेरे सवाल का जवाब देना कि जी क्यों कमीशन क्यों मांगी गई है, उनके खिलाफ क्या तहकीकात कर रहे हैं? भाई किसी की कमीशन मांगने के पर तो बैठे, हमने तो देखना जो मामला है, जो असल हकायक है उनको देखना है। कमीशन की तो ये बात करें, जो 10% वाले भी बैठे इधर मेरे पास, और खैर से इधर भी बैठे जिन्होंने ये रोज की कमीशन मांगी है। सर आप बात को घुमाएं, फाइनल टू द पॉइंट आप बताएं ना सर कि ब्रॉडशीट आपके पास ये आज दूध के दूल्हे बन रहे हैं, ये अल्लाह वहां में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने वाले हैं। किसी ने खाई हो। अच्छा आप भी उनकी डगर पे चल पड़ेगी, अगर उन्होंने कमीशन खाई है तो आप लोग क्यों खा रहे हैं जी? आप उनकी डगर पे तो मैम तो कह रही है ना, मैडम ये कह रही है कि
आपने कमीशन ली हो, चीनी में खाई गई है ना, चीनी में पैसा चीनी में खाया खाई गया है, है, सारे चीनी का खाने ऑफर में खाई हुकूमत है में बैठे हुए हैं। नॉट एट ऑल। मेरे सारे भाई ने कहा, हुकूमत में बैठे इश्तियाक हुए साहब हैं। ने कहा है कि अदालती फैसलों को तस्लीम करें, तो भाई अदालत ने नवाज शरीफ साहब को नायल करार दिया है, अदालत ने उनको मुजरिम करार दिया है, अदालत नहीं, ने अदालत ने कहा कि एक रुपया करप्शन साबित नहीं हुई। आपकी बात का जवाब दो ना जी। मेरी जान, अच्छा आप मानते हैं नवाज शरीफ अदालत ने ये कहा कि नवाज शरीफ की एक देगा की करप्शन साबित नहीं हुई। अदालती फैसले में लिखा अच्छा, है कि नवाज पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, चलिए इसी बात पे आ जाते हैं इमरान साहब। पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, उनका ये कहना है कि नैब उल्टा भी लटक जाए तो मेरी एक धेले की भी करप्शन नहीं साबित कर सकता। बिल्कुल सही कह बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, अभी तो उस पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, नैब है, नैब जो अदारा है वो खुद मुख्तार अदारा है। जी ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। नैब की जो कार्रवाई है वो कानूनी तौर पर वो अपने ज़ाब्तों को देखेंगे, कवायद को देखेंगे, तो उसके मुताबिक जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी फिर दूध का दूध पानी का पानी उनके सामने आएगा। वो तो कल की बात करें अपने लेकिन बात सुने, आज तक पाकिस्तान के ऊपर कभी बात नहीं की, पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान को आगे लेकर के चलने की, ना इनका झंडा है। क्या बात, ये हमेशा से उनको जरा बात कंप्लीट करते हैं, वक्त कम है चूंकि मैंने ब्रेक पे जाना है। जी बात करें मेरी जान, मेरा भाई। अच्छा एजेंडा चलिए भट्टो खानदान को मारने में इनका नाम है, ठीक है। टॉपिक से हट जाएंगे। जी जी, आप अपनी बात को जरा कंप्लीट फरमाइएगा, आप अपनी बात को कंप्लीट। लाहौर का वाकया इनके दौर में हो, ठीक है, एपीसी का वाकया इनकी हुकूमत में, आप आए हैं, ठीक है, उसके मुजरिम जो है पकड़े, लाहौर वाकये के मुजरिम पकड़े। इनको ये बात साहिवाल वाकये की बात करें, बात करनी चाहिए। आप साहिवाल वाकये की बात करें, आप साहिवाल वाकये की करें, आप इसी वाकये पे करें। हजारा का जो हो रहा है उसमें करें, कुछ तो करें। चलिए ठीक है, यहाँ पे मुझे एक लेनी है ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक मरतबा फिर सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा कि जितने मर्जी इhtजाज कर लें, फर्क अदम एतमाद पर ही हुकूमत को पड़ेगा। तो क्या लगता यह है कि पीडीएम जो है वो थक चुकी है? इसका हम जवाब चाहेंगे अपोजिशन जमातों से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा मलिक साहब, आप ये बताइएगा कि आपके जो कायद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका ये कहना है कि अदम एतमाद के बगैर हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जितने मर्जी एहतजाज कर ले। तो क्या अपोजिशन स्पेशली पीपल्स पार्टी थक गई एहतजाज कर करके? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है फरूक भाई। देखें, साके जमहूरियत के बानी हम हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बाद अगर 5 साल हुकूमत ने पूरे किए हैं तो जरदारी साहब की हुकूमत ने पूरे किए हैं। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ने पूरे किए हैं। पहले तो ये होता था 2 साल हुकूमत चलती थी, 2.5 साल हुकूमत चलती थी। हम साके जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन एहतजाज हमारा हक है, वो हम करेंगे। 5 फरवरी को हम जो है पिंडी में एहतजाज कर रहे हैं, 13 फरवरी को हम सियालकोट में एहतजाज कर रहे हैं। अपनी एक दूसरे की हुकूमतें गिरा कर अब ये 100 चूहे खा गए।
कंटेनर से नीचे अच्छा, सर, आप अदमदार हैं। चलिए आपसे रही है, वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अपोजिशन को एक दूसरे बात इन्होंने नहीं सुननी। इस तरह नहीं। अच्छा चलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। सर इमरान साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लेना। आप भी बात कीजिएगा, आप भी बात कीजिएगा, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लेना उनसे। सर हम जो है ना हम जो है ना वो 10% उन्होंने बात नहीं मैं इनकी बात नहीं सुनना चाहता क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। चलिए अच्छा सुनना तो पड़ेगा ना, आप गवर्नमेंट में हैं, आपने सबकी सुननी है, आप गवर्नमेंट में हैं, सुननी तो पड़ेगी ना सर आपको। सर उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो मुकम्मल होने देना सर। पॉइंट तो ले लेना सर। मुका के अगर भाई कंटेनर से नीचे उतरा है तो वाला ये सियासतदान है। ठीक है, अब अगर ये कंटेनर से नीचे उतरा है चढ़ा नहीं हुआ, चढ़ा नहीं हुआ। आप चढ़े कंटेनर अब कौन चढ़ा हुआ? नहीं बताए ना। ये रील किसने डाली है? कौन है? पार्लियामेंट में कब्जा किसने किया है? रोड किसने ब्लॉक की है? पार्लियामेंट में कौन दाखिल हुआ है? पार्लियामेंट पे कब्जा। अच्छा मिर्जा साहब आप इस बात का जवाब दें, आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है कि यहाँ कहीं हमें पीडीएम बिखरती नजर तो नहीं आ रही? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी ये आपका पॉइंट यार इनका साथी एजेंडा है ना, ये आपका पॉइंट आ गया, साथी एजेंडा है, आपका पॉइंट आ गया। हाँ आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा उनका मौक़िफ़ तो लेने देना सर, उनका मौक़िफ़ तो लेने देना सर। इमरान साहब उनका मौक़िफ़ लेने देना। आंखों में धूल झोंकना इमरान साहब सारा फ्लॉप हो गया, नहीं, अब आपको सब पता चल गया है। सारे के साथ हुए आम की तरीके इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा जो इन्होंने भांडा वालों को आप कह रहे हैं खुद आपके बंदा नहीं आया, खुद वज़ीर आज़म ने कल कहा है कि पहले इलेक्शन कमीशन जो था वो हमारा नहीं था, अब इलेक्शन हमारा अपना है, हमारा अपना है। हाँ जी आपने इलेक्शन कमिश्नर किया, चेयरमैन नैब किया, सारे लोग आपने बीडीएम को आपने उनकी वीडियोस बना के, जैसे आपने चेयरमैन नैब की वीडियो बना के उसको काबू किया हुआ है, इसी तरह आपने इलेक्शन कमीशन इस तरह का लगा लिया, इसी तरह आप अजमत सईद को लगा रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट में सारी जगह इस तरह के बंदे लगा रहे हैं। ये नहीं पता कि आप ये लगाए हुए हैं, ये क्या लगाए हुए हैं उनकी वीडियो बना के नाजेबा वीडियो बना के आप ब्लैकमेल उनको खुद कर रहे हैं, उनसे मर्जी के फैसले ले रहे हैं उनसे। अब वो क्या हो रहा है? अब ये बंदे के पुत्र भाई अभी क्यों नहीं, आप कैसे बंदे के पुत्र बने हैं जी? वो बात ये अभी ये शौक है तो ये शौक ये पूरा केसेस इन दोनों के आप करने दें, आप करने नहीं देते भाई। जो गिल्टी अपराधियों के केस बंद हो रहे हैं। साथ अब फिर वही होना है। आपके तो केसेस भी 20 साल पुराने बंद हो गए हैं जी। 20 साल ये मेरी बहन बैठी हुई है, इनके सरबराह है, उनका केस बंद नहीं हुआ अभी। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने खुद परवेज भाई साहब ने खुद कहा कि नैब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है, नैब ये है वो है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा सर सलीम, डिप्टी चेयरमैन सेनेट काफी बोल रहे हैं नैब की कारकर्दगी पे। अच्छा मिर्जा साहब आप ये बताइए, मिर्जा साहब आप ये बताइए कि बिलावल भुट्टो साहब के इस बयान के बाद जो गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म है शाहिद खान अब्बासी साहब, उनका ये कहना है कि एहतजाज हुकूमत गिराने के लिए नहीं होता। पहले तो आप बड़े जोश से आए थे, अब इत्तेहादी बिखरते देखते आपके बयान बदल रहे हैं। अपोजिशन जो है वो करती है हुकूमत वक्त के खिलाफ, उसकी गलत पॉलिसियों के खिलाफ। जिस तरह भाई सुने तो सही ना, जिस तरह मुल्क को डुबोया जा रहा है दिन ब दिन नाहिल कारकर्दगी के साथ, जिस तरह मुल्क को मुझे जरा मिर्जा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेने दर बड़ा अहम है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब के बयान के बाद फौरन से इनके बयान भी चेंज होते नजर आ रहे हैं। सर एक सेकंड जरा प्लीज, सर प्लीज मौका भाई लेने जरा प्लीज काइंडली मौका गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन एहतजाज करती है, एहतजाज से एक राय अम्मा जो है उसको उजागर किया जाता है, आवाम को सामने लाया जाता है और सर एक सेकंड प्लीज बताया जाता है कि आवाम आपके खिलाफ है। देखिए हर जगह से दुनिया बाहर निकल के गवर्नमेंट के खिलाफ आ रही है। नहीं आपके एहतजाज के दौरान भी काफी सारी मुबात हुई है ना। कोविड के दौरान ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इससे ज्यादा इनकी सेल्फिशनेस क्या हो सकती है? कोविड के दौरान इमरान खान हाफिजाबाद में जलसे कर रहे हैं, आप उसको रोके, वो क्यों नहीं रोके? हाँ आप भी जवाब देना जी, वो भी एहतजाज करते रहे इमरान खान साहब। हाँ जी बिल्कुल, कोविड के दौरान ही की है, टाइगर फोर्स से खिताब की इस्लामाबाद में की है कन्वेंशन सेंटर में।
कोविड को आप लोग संभाल नहीं पाए हैं, नाहिली कोविड में भी वही दिखाई है आप लोगों ने। जी जी जी। अच्छा चले शाहदा खान अब्बासी साहब के बयान को एक्सप्लेन जरा मैं कीजिए ये प्लीज। बता रहा हूं कि ये तमाम तर स्ट्रेटजीज होती हैं हुकूमत को, ऐसी हुकूमत को, नाहल हुकूमत को चलता करने के लिए। मैं समझता होती है झूठ हूं बोलने बिलावल के लिए। भुट्टो वाली बात जो है वो भी ठीक है, अदम एतमाद की तरफ भी चलना चाहिए, एहतजाज की तरफ भी चलना चाहिए। और मैं समझता हूं जो पीडीएम के जो लीडरान हैं वो इंतहाई मैच्योर सियासी कायदीन हैं और वो बिल्कुल अच्छा रास्ता ही निकालेंगे। तमाम तर रास्ते ये को दुनिया भर में बदनाम भाई कर रहे हैं, नहीं, बहुत ज्यादा इदारों को बदनाम नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, हम इदारों को बदनाम नहीं कर रहे, लेकिन उसमें जो सियासी लोग हैं, जो सियासी किरदार अदा कर रहे हैं उसके हम खिलाफ अपने हैं। दूध में कहने वाले आप क्यों नहीं बात सुने। ये लोग जो मर्जी हर बार इस्तेमाल कर ले, पीडीएम इज अ फेल्ड स्क्रिप्ट। फेल हो गई। आपकी नजर में आप तो मुल्क को फेल करते जा रहे हैं। हुकूमत इस वक्त ये अपने देखें जी, अगर ये जरा सा सोच लें, जरा सा हकीकत से मैडम ने तो जो आपको फेल करार दे दिया। हुकूमत फेल है भाई, ये खुद फेल हो चुके हैं। हाँ, हुकूमत फेल हो चुकी है। इन दोनों से देखें नहीं, जो पाकिस्तान हुकूमत डिलीवर करने में रहना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं इंशाल्लाह। डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं भाई, ये कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो चुके हैं। मैं झूठ बोलना अच्छा चले उनका जरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मुकम्मल होने दो। ट्रेनर पे चढ़े रहे, हमने तब भी कारकर्दगी दिखाई, तमीरी प्रोजेक्ट बनाए, हमने काम करके दिखाया, इनसे कुछ हो ही नहीं रहा। आपका कायद किधर है? इश्तिहारी है वो, भगोड़ा। किधर है? नहीं बिल्कुल नहीं है। किधर? अच्छा, नहीं। आप किस मुल्क में लाकानूनियत है, इंसाफ नहीं है। वो कह रहे हैं हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, यहाँ पे इंसाफ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की अदलिया मेरा कायद खुद आया था, यहाँ पर चल के आया था। चोर इश्तिहारी भागा हुआ मफरूर, मेरा उसको कायद डिफेंड खुद कर चल रहे के आया था हैं। भाई यहाँ पे। पाकिस्तान के आइन को, आपने क्यों भेजा उसको? पाकिस्तान की अदलिया को ये खराब कर रहे हैं। मेरा कायद मेरा कायद PMLN का मैं प्रेसिडेंट। इनका कहना यह है कि आपके कायद चल के आए थे, दौड़ के चले गए हैं। नहीं, आपने क्यों भेजा भाई? मेरा कायद है, शहबाज शरीफ जो है वो अंदर है, वो जेल काट रहे हैं। हमजा शहबाज अंदर हैं। क्यों भेजा? बिल्कुल बिला वजह जेल काट रहे हैं, हमजा काट रहे हैं, और सारे लीडरान ने, तमाम टॉप लीडरशिप जो है हमारी, उन्होंने जेलें काटी। ये कह करके क्यों आपका भेजा? खान इसका तो मतलब ये एक दिन तस्लीम नहीं जेल करता काट कि हमने सकता। तो भागना था, हमें भागना क्यों दिया आपने? हम तो चोर थे, डकैत थे, हमें पकड़ लेते, ठीक है। एक बात ये नहीं, एक बात ये आप बार-बार ये बात करते हैं, रिपोर्ट अब क्यों झूठी निकली। इनकी रिपोर्ट नहीं तो रिपोर्ट तो सर आपने बनाई, रिपोर्ट तो आपने बनाई ना, बोर्ड तो आपने बनाया, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया, फिर शौकत खानम के डॉक्टर्स ने आके कहा, रिकमेंड किया, देन वो गए। लेकिन ये इनको नहीं पता था कि उन वायल्स के अंदर हेपरिन की मिकदार बढ़ाई। सर वो बीमार आदमी है, उस पर सियासत कर रहे हैं। हेपरिन की मिकदार अगर उन्होंने बढ़ा दी तो इसमें कोई भी क्या कर सकता है? तो आप- आपके एक्सपर्ट्स ने चेंज किया। आपके डॉक्टर भी बैठे हैं ना, वहाँ पे एक बोर्ड बैठे हैं डॉक्टरों का, उन्होंने आपके डॉक्टर देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान, उसके ऊपर एक वन एंड सिंगल को करप्शन का केस नहीं है ना, वो फॉरेन फंडिंग केस उस पर है, बनी गाला का केस उस पर है। बनी गाला एक भी चीज जो है वो आज तक साबित नहीं कर सकता। भाई लेकिन ना ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। इमरान साहब चोरों की सरपरस्त है, चोरों का सरपरस्त है आपका कायद। धांधली हुई है। सारे चीनी चोर, सारे चीनी चोर आज उसकी कबीना में बैठे हैं, कानून को, जिनको वो खुद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, वो उसको स्पीकर बनाया हुआ है आपने। इलेक्शन आप हुए, अपनी बातों में नहीं एक कर सकते। पिटीशन जो आज इन्होंने एक आपने पिटीशन दायर नहीं किया आज तक। सारे चीनी चोरों को, सारे आटा चोरों को आपने अपनी कबीना में बिठाया हुआ है। भाई अभी भी आप कहते हैं सरपरस्ती कर रहे हैं ये। चोर कहते हैं ना, इनको पूछे नहीं आप बताएं, बताना, आप खुद कहते हैं। आप लोग की तहकीकात क्या की है? जहांगीर जी तरीन को क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक? मेरी बात सुन, नहीं, जहांगीर तरीन नहीं आज तक पकड़ा गया, वो खुसरो बख्तियार नहीं पकड़ा गया आपसे, मिले जो है ना, वो सारा उधर से है। 30 मिल्स जो है ना वो जरदारी साहब की है। आप पकड़ेंगे इस केस में, पकड़े आप क्यों नहीं पकड़े किसी को? आटे के भी आटा चोर ये है। खुदा का खौफ करें आप, खुदा का खौफ। सलमान भाई वन करना। इन्होंने ये माफिया, उसको कह रहे हैं मेरा लीडर है। एस्टैब्लिश्ड माफिया
चोरों का सरबरस्त है। और देखें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, अच्छा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है जी? शेख रशीद को, शेख रशीद को आपके खान साहब कहते हैं सबसे बड़ा डाकू नवाज शरीफ, आपके खान साहब सबसे बड़ा डाकू आपके खान साहब झूठ बोलते हैं। उससे छोटा उससे छोटा डाकू जो है बस अच्छा बात सुनने, पॉइंट जरा उनको क्लियर कर देने। सर प्लीज सर, आपसे मेरा फिर वहीं पे सवाल है भाई, सवाल तो वहीं पे स्टैंड है कि शाहजहां खान अब्बासी साहब ने ये कहा कि हुकूमत गिराने के लिए नहीं एहतजाज होता, तो फिर क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों आवाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? राय अम्मा को सामने लेकर आने के लिए होता है, राय अम्मा हमवार की जाती है और लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो दिखाए जाते हैं, हुकूमत को बताया जाता है कि लोग आपसे कितने तंग हैं और जो सर सर आपको खुल को मौका दिए, सर आपको खुल को मौका दिए, जो इमरान साहब आपको हुकूमतें गिराई जाती हैं। अच्छा मैडम आप ये बता दें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि अदम एतमाद से जो हम हुकूमत को गिरा सकते हैं, तो आप पीडीएम की इस नजरिए को, इस सोच को किस नजर से देखती हैं? लाएंगे भाई, लाएंगे आप जिनके उनको तो बयान एक इस्तीफा गलती से स्पीकर साहब ने बात कर गया, सबको फिक्र पड़ गई हो मेरा इस्तीफा वापस। इस्तीफे का टाइम है ना जी, इस्तीफा का टाइम है। वो तो वैसे मिर्जा साहब वो तो आपके गले की हड्डी बन गए इस्तीफे। मुझे मैम से इसका जवाब लेने के लिए टाइम बहुत शॉर्ट है प्रोग्राम का। 2023 में देंगे। अच्छा उससे पहले नहीं देंगे ये? तो ठीक है, ये अपनी बात पूरी करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, हमने सोचना है, हमने देखना है। अच्छा मिर्जा साहब एक मिनट में जवाब दीजिए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप सिर्फ अगर इस्तीफों की बात होगी तो एक मुझे बड़ा रेलिवेंट सा सवाल है आपसे कि अगर आप ये समझते हैं कि इस्तीफों से हुकूमत चली जाएगी तो क्यों कौम का वक्त ज़ाया करें, इस्तीफे दें, हुकूमत गिराएं, नए इंतखाबात करवाएं। फारूक साहब मैं आपको बताऊं, सर प्लीज इमरान साहब प्लीज मुझे जवाब लेने दें। इमरान साहब जो पनामा में मिठाइयां बांटने वाले इनको तो पता ही नहीं भाई, आप इस्तीफे देके आप लोगों ने वापस लिए, इस्तीफे देके इन्होंने वापस लिए, तनख्वाहें भी ली। अच्छा आप इसका जवाब देना प्लीज, इसका शॉर्ट सा जवाब सर प्लीज जवाब लेने दें, टाइम बड़ा शॉर्ट है सर, प्लीज जरा जवाब लेने दें। बात ये है भाई, ये तमाम स्ट्रेटेजीज हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है, तमाम स्ट्रेटेजी आप अच्छा बताएं कब दे रहे हैं इस्तीफे? देखिए हम सारे के सारे आप नॉन सीरियस इमरान साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि इल्जामात की सियासत से हमें बाहर निकलकर इस मुल्क को, कौम की खिदमत के लिए जो है हमें जो मैंडेट मिला है हमें वो सर अंजाम देना होगा, तभी जाकर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।